मैं अमित शाह जी को चैलेंज देता हूं कि पूरी सेक्रेटरी अपनी छोड़ने के बाद में गहने लाद कर अमित शाह अकेले निकल के दिखा दे, बच जाएंगे क्या? ये जो कह रहे हैं किसान नहीं है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा इनके एमपी एमएलए पश्चिमी यूपी में घुस नहीं सकते। सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़ के चले गए हैं या फिर वो जेलों में हैं। ये जो कहा था कि सीधा जी हाँ। और क्राइम को इस सरकार ने काफ़ी कम किया है। देखिए महंगाई इतनी नहीं है, देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ भी रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी लोग एक सवाल, कितने लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हो? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए सरकार में। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक सीट पे अगर कोई बाबू ही बैठ जाए तो वो इतना जो है भ्रष्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से जो है सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। जो युवा पीढ़ी है वो यही चाहती है कि परिवर्तन हो, इसीलिए यूपी के अंदर तो युवा है और वोटिंग करने वाले भी ज़्यादातर अधिकतर युवा ही होते हैं और परिवर्तन होना जरूरी होता है। सत्ता पे एक आदमी रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा, सत्ता पलटनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या है यूपी की रणनीति। आपको हम हर एक जिले से चुनावी सर्वे कर दिखा रहे हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद के सत्र न्यायालय। यहां पर जानेंगे अधिवक्ताओं से क्या है उत्तर प्रदेश का चुनावी रंग। और यहां आने का एक खास मकसद ये है कि बार बार योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, चाहे पत्रकार हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट या जो भी सरकार से सवाल पूछता है उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गया है, अपराध मुक्त बन चुका है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन चुका है और देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। तो इसलिए मैं पहुंचा हूं अधिवक्ताओं के पास, क्योंकि ये बेबाक होकर, बेखौफ होकर, निडर और निर्भीक होकर बोलते हैं। तो ये इन लोगों से ही जानते हैं। आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप सबसे सीनियर हैं, आपका नाम क्या है सर? आदित्य कुमार। आदित्य जी, क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और उसके 2 एस्पेक्ट हैं निकलते हैं, जिसको क्लेम करते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म करी है। आप लोगों के पास इसीलिए आया हूँ कि गुंडागर्दी खत्म हो गया? मैं बात बता रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ पूरी बात हो जाए। अपराध मुक्त की बात यह है कि जो बड़ा अपराधी है, जैसे आपने देखा इनकाउंटर में ये वो हुआ है, वो कहीं ना कहीं सरकार के टच में था, वो मारा गया। किस सरकार के टच में था? जो वर्तमान सरकार होती है उन्हें संरक्षण मिलता है बदमाशों को। तो मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार में? ना, मैं ये नहीं, मैं किसी में आप कह रहे कि जो मारा गया, जिनका इनकाउंटर सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ जो भी जाएगा वो मारा जाएगा गुंडा। तो मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले? पार्टी अब तो वर्तमान में बात चल रही है। मतलब देखो, मैं तो ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ। जिस सरकार वर्तमान में भाजपा की बात हो रही है, इस पर आप बात करिए। एक्शन जो हुआ उस पर आप बात करिए। आखिर अपने सरकार, जिसकी सरकार होगी वो अपने आदमी को क्यों मरवाएगी? अपने उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जहाँ काम करेंगे मारा जाएगा। भिंडवाड़ा वाला नहीं मारा गया, कांग्रेस ने मरवा दिया। ऐसे तो भाई बहुत देश में जो माफिया हो गए, सरकार इनका यूज़ भी करती है। जब ये सरकार का यूज़ करता है, सरकार उन्हें मरवाती है। तो ये तो हैंड इन ग्लोव है। सरकार को लगा हमारा इंटरेस्ट सेफ नहीं हो रहा या हमारा डिफेम हो रहा है, उससे मारे जाते गुंडे। क्राइम कम नहीं हुआ है। आपका नाम जानना चाहूँगा? महबूब अली। महबूब अली साहब, क्या हुआ? क्राइम कम हुआ है? जो योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, अपराध मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। नहीं, गुंडागर्दी तो और ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर से जो इनकाउंटर की बात की जाए तो फर्जी इनकाउंटर भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो गुंडा मुक्त तो उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि ग्राफ बढ़ चुका है क्राइम का। आप लोगों के पास केस ठीक ठाक आ रहे हैं क्या? नहीं, उस चीज़ का नहीं मैं कह रहा, केस के मुतालिक तो अंदाजा लगेगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। नहीं, मुरादाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप वकील हैं, आप लोगों के पास केस ज्यादा आते होंगे, लड़ाई झगड़े के, मारपीट के, ये सब मर्डर के। नहीं, इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, इसका ताल्लुक, मैंने फर्जी चीज़ बोली अभी आपके सामने, आपने शायद कैच नहीं किया होगा। तो फर्जी चीज़ जब हो रही है तो फर्जी चीज़ का तो मुकदमा कहाँ आता है यहाँ पे? मामला आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ी है, तो इसका ताल्लुक वकीलों से नहीं, इसका ताल्लुक सरकार से है। सरकार के संरक्षक में जिस तरीके से काम हो रहा है, इसलिए गुंडागर्दी बढ़ रही है। चलिए, आप भी मानते हैं कि सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है? हाँ, गुंडागर्दी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा है जो सच्ची घटनाएं होती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है सरकार में। एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा? ना, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। वो पुलिस वहीं से वहीं टहला देती है, बोले जाओ ठीक है। जो सरकार के संरक्षण में जो अच्छे लोग हैं, जिनकी पैरवी होती है, जो पावरफुल हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके मुकदमे लिखे जाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं। वो उस पर एक्शन हो जाता है, उस पर चार्जशीट आ जाती है। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल जितना सरकार बता रही है इतना अच्छा माहौल चल नहीं रहा है इस सरकार में। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, तमाम यहाँ
यहाँ पर जो मुकदमेबाजी जो भी मतलब मुकदमे हो रहे हैं वो बहुत कहीं मैंने ऐसे देखता हूँ बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फर्जी तरीके से उनको फंसाया जाता है, और कुछ मुकदमे जो जेन्युइन मुकदमे होते हैं वो भी मुकदमे यहाँ मतलब कायम नहीं हो पाते, उनके लिए आदमी भटकता रहता है। एसएसपी के कार्यालय में जाइए आप, तमाम भीड़ लगी हुई मिलेगी। यदि हमारी सरकार, जिस सरकार की बात चल रही है, यदि हमारी सरकार जो है अगर वहीं पर थानों पर सख्ती करे तो यहाँ जो एसएसपी के कार्यालय में तमाम भीड़ लगी रहती है। और हमारे पास भी बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं कि एप्लीकेशन लगाइए, हमारे थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, तो वो यहाँ एसएसपी यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, वो सीधे मुकदमा कायम होगा उनका और उन्हें न्याय मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार कहे बहुत सही है, ढिंडोरा ज़्यादा पिट रही है, लेकिन उतना कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार ढिंडोरा पिट रही है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लईक अहमद है। अहमद साहब, कुछ काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब, बहुत विकास हुआ है यूपी में, बहुत अच्छा कार्य किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम उनके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्राइम के ग्राफ में भी काफ़ी कमी आई है। सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़ के चले गए हैं या फिर वो जेलों में हैं, या जो कहा था कि सीधा जी हाँ। और क्राइम को इस सरकार ने काफ़ी कम किया है। ये जो लोग कहते हैं कि साहब क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, हमें तो नहीं लगता कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, कम हुआ है ना? हाँ, क्राइम कम हुआ है। नहीं, इनकी नज़र में कम हुआ होगा। हाँ। लेकिन आप शायद हमारे भाई ने अभी शायद डाटा चेक नहीं किया है। हाँ। अभी जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लखनऊ में एक रैली की थी, उन्होंने कहा था कि पहले अगर 16 साल की बच्ची या कोई महिला निकल जाती थी तो उसको लूट लिया जाता था, बलात्कार होता था। 12 बजे भी मतलब लड़कियां आराम से जा सकती है। मैं अमित शाह जी को चैलेंज देता हूं कि पूरी सेक्रेटरी अपनी छोड़ने के बाद में गहने लाद कर अमित शाह अकेले निकल के दिखा दे, बच जाएंगे क्या? तो आपके चैनल को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ। देखिए ये बोल रहे हैं कि हाँ कम हो गया है ग्राफ, और सारे अपराधी या तो जेलों में हैं या वो यूपी छोड़ के चले गए हैं। आपका कमाई भी कम हो गया होगा। कमाई से क्या मतलब है? मतलब क्राइम किससे कौन सी कमाई होती है? और भी वकीलों के पास बहुत केस फिर कैसे आएंगे? नहीं, केस क्राइम की थोड़ी नहीं है, दीवानी है, रेवेन्यू है, एक्सचेंज क्लेम है, टैक्स है, ये सारे कार्य हम करते हैं। सिर्फ क्राइम से ही वकीलों का काम। आदित्यनाथ की सरकार को आप चाहते हैं रिपीट हो? जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ वो दोबारा रिपीट हो। सभी लोग से एक सवाल, कितने लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हो? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए सरकार में। आप बताइए सर। नहीं, आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आपके मन में क्या है? देखिए, सत्ता पे एक आदमी रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा। सत्ता पलटनी चाहिए, उलट पलट होते नहीं। रोटी जैसे रोटी पड़ी रहेगी जल जाएगी, पलटते रहो रोटी नहीं जलेगी। सत्ता में चाहे किसी भी विचारधारा को उलटते पलटते रहो, देश के हित में है वो। अच्छा, मतलब क्यों आपका ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब पलटनी चाहिए? कारण है कि सत्ता जो निरंकुशता की ओर ले जाती है। तो आप बताइए सर, आप बताइए सर क्या नहीं, परिवर्तन नीरज त्यागी साहब क्या होगा? नहीं, परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है, और परिवर्तन होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी जगह कोई इससे बुरा आ जाए, लेकिन ये परिवर्तन में कोई बुराई नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, हर 5 साल में आप लोग सरकार बदल देते, उत्तर प्रदेश की जनता बदल देती है सरकार, लेकिन नहीं। देखिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम लोग पश्चिमी यूपी को बिलोंग करते हैं, इसके प्रति जो इन्होंने अपने कान में रुई लगा रखी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखद। कह रहे कि किसान है ही नहीं ना, वो लोग किसान नहीं है। नहीं, यही तो इनके लिए महंगा पड़ेगा। अच्छा। ये जो कह रहे हैं किसान नहीं है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा इनके एमपी एमएलए पश्चिमी यूपी में घुस नहीं सकते, तो कौन लोग रोक रहे हैं? चलिए भाई, त्यागी साहब कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में घुस नहीं सकते। मैं आ रहा हूँ के पास 136 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या साहब ये होगा? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जैसे अभी त्यागी जी ने कहा कि किसानों का जो मामला चल रहा है, देखिए ये लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर। 26 नवंबर को वही तो मैं बोलने वाला हूँ, 1 साल पूरा होने वाला है। अगर सरकार को अगर इनकी परवाह होती तो आपने सुना होगा कि मोदी जी उस समय जो बोला करते थे कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। 1 साल पूरा होने जा रहा है 26 नवंबर को, वो फ़ोन मोदी जी नहीं कर पाए अभी तक किसानों के बीच में आके। हाँ, किस तरीके से हत्याएं किसानों की जो शहीद हो गए हैं, अगर इनको परवाह होती तो कम से कम किसानों के परिवार से जाके मिल तो लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये तानाशाह जो बैठ गए हैं ना देश के ऊपर, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तानाशाह है आपकी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि किसान की बात नहीं सुन रहे हैं। किसान का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वो उन्होंने किसानों के हित की बात करी है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को उकसा रही हैं। आपके पश्चिमी यूपी में चल रहा है बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन चल रहा है। 136 विधानसभा की सीटें, भाजपा को सत्ता में लाने में सबसे अहम रोल निभाया था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था, उसमें जाटों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था बीजेपी को। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम दोबारा जो है सरकार बीजेपी की आएगी, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल गैस योजना,
किसानों को राशन लॉकडाउन में उनको 500 रुपये, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सब। आपका नाम क्या है? लईक अहमद। देखिए, लईक अहमद साहब अभी तक ये कहा था कि मुसलमान बीजेपी से दूर भागते हैं, लेकिन अहमद साहब हैं उनके साथ में। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। भाई साहब युवा भी थे हमारे साथ पीछे, लेकिन उनसे आप आ जाइए इधर आप लोगों से। तो भाई देखिए, कहते भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, एक धर्म को जो है टारगेट करती है, वो है अहमद साहब साथ में उनके? नहीं, शायद उन्होंने बयान नहीं सुने होंगे। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो रैलियां की हैं उनको आप देख लीजिएगा। अभी वो मुजफ्फरनगर कल पहुंचे, वहां जाकर किस तरीके से उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम किया है। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे भाई कुछ भी बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद उनको वाकिफ नहीं है। वो जमीनी हकीकत से भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए, ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए। तो शायद मेरे भाई लईक भाई को शायद जानकारी कम होनी चाहिए। उज्ज्वला की इन्होंने बात की, शायद इनको जानकारी नहीं है। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए गए थे, आज उनके ऊपर लकड़ी का चूल्हा रखकर जलाया जा रहा है। शायद उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि गैस भरवाने के उनके पास पैसे नहीं है। आप आगे आ जाइए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की काम करती है आपकी पार्टी, और जो गैस सिलेंडर की बात की आपने, 1000 पे रेट पहुंच चुका है। ध्रुवीकरण की बात पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं समझता हूँ यूपी में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। और सुनिए, ये जो उज्ज्वल गैस योजना की बात बता रहे हैं कि वो गैस के चूल्हे पे लकड़ी लोग जला रहे हैं, ये फोटो शूट करने से या कोई एडिट करने से ये योजनाएं खराब नहीं हो जाती हैं। तो ये 1000 रुपये जो दाम हो गया, कैसे चलेगा? जो कहा था बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 100 और सिलेंडर जो है वो 1000 हो गया, तो कैसे होगा? देखिए, जो पेट्रोल आप 100 बता रहे हैं, आज का उसका रेट 87 रुपए 8 पैसे है। हाँ, में मिल रहा है भैया, मेरी गाड़ी भी मुरादाबाद में 87 रुपए 98 रुपये है। अरे डीजल की बात कर रहा हूँ, डीजल की, डीजल। पेट्रोल की हाँ, पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हुआ। बाकी जो नहीं, तो पिछली सरकारों को कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कैसे होगा? देखिए, महंगाई इतनी नहीं है, देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ भी रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा है हमारे साथ, युवा वकील साहब, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद। मोहम्मद साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि देश को बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी बहुत महंगाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप क्या सोचते हैं? महंगाई तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो यही चाहती है कि परिवर्तन हो। इसीलिए यूपी के अंदर तो युवा है, और वोटिंग करने वाले भी ज़्यादातर अधिकतर युवा ही होते हैं, और परिवर्तन होना ज़रूरी होता है, और परिवर्तन ही अच्छा रहता है। तो ये जो है परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार एडवोकेट। रोहित कुमार साहब, आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक सीट पे अगर कोई बाबू ही बैठ जाए तो वो इतना जो है भ्रष्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से जो है सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। योगी जी तो संत है। नहीं, योगी जी भले ही संत हैं, लेकिन योगी जी जो है आप नाम से शहरों के नाम बदलने में नामी है ना, तो वैसे कुछ देख लो सफाई के मामले पे अगर कोई कह रहे कि हिंदू संस्कृति को हम वापस लौटा रहे हैं, जिनको मुगलों ने खराब किया था। नहीं, हिंदू संस्कृति है, उससे कोई नहीं, आपस में रह रहे हैं हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी, उससे कोई वो नहीं है। ये एक तरीके से भड़काना है जनता को। ये नहीं है कि जो है किसी साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए साथ में रहते हैं। आपका नाम क्या था? मोहम्मद। मोहम्मद, आपका नाम? रोहित कुमार एडवोकेट। आप दोनों चाहते हैं कि साथ में रहे, इसको तोड़ा जा रहा है? नहीं, ये है कि जो है जब आपस में फूट डालो, इनका मकसद ये है फूट डालो और राजनीति करो। ये इस तरीके की राजनीति जो है सही नहीं है, मतलब सही नहीं है जी। नहीं, तो फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट कौन लोग देते हैं? वोट तो जनता ही देती है, लेकिन वो है कि 10 मान लो एक क्षेत्र में 10 लाख वोट हैं, 4 प्रत्याशी हैं, तो सब में डिवाइड होकर पहुंच गए, तो उन पर तो 1/3 भी नहीं पहुंचते जो जीत के आते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको दिखा रहा था सीधा मुरादाबाद सत्र न्यायालय से। तो लोगों वकील जो है उनका क्या कहना था, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा कि क्या हो पाएगा, परिवर्तन हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा परिवर्तन, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी परिवर्तन की, और देश में भी परिवर्तन होगा। चलिए, तो अमित शाह भी कह के गए हैं कि उत्तर। सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या होने वाला, एक शब्द में बताइए कि इस बार क्या होगा? देखिए, परिवर्तन तो लग रहा होना चाहिए, होगा परिवर्तन। चलिए, तो ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था सत्र न्यायालय से मुरादाबाद जिले की। तो यहाँ पर आपको मैं सीधी संवाद करके दिखा रहा था कि क्या सोचते हैं मुरादाबाद के अधिवक्ता, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, फर्जी इनकाउंटर किया गया है। तो अभी आपने खुद अधिवक्ताओं की जुबानी सुनी कि वो क्या चाहते हैं, 2022 में बदलाव होगा या फिर
इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। तो खुद सुना। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।